बेटा, यस मैम। मेरा बेटा इस ऑफिस में काम करता है। वो आज खाना घर पे भूल आया था, जल्दी में था ना। क्या तुम उसे बुला दोगी? श्योर मैम। क्या मैं आपकी बेटी का नाम जान सकती हूँ? अरे मेरा बेटा इस ऑफिस में ना बहुत बड़ा अफसर है, इंजीनियर है वो। उसका नाम सुनील है। सुनील? बट मैम इस नाम का तो कोई भी हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। पर ऐसे कैसे? अरे शायद तुम्हें नहीं पता, तुम अपनी डायरी में चेक करो ना। ओके मैम, आप वेट कीजिए, मैं आपको चेक करके इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है बेटा। सर, पानी। हाँ ही टेबल पे रख दो। और सुनील, एक काम करना, ऑफिस की सफाई कर देना। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। माँ, माँ यहाँ क्या कर रही हैं? अगर इन्होंने मुझे यहाँ पे देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगी। सुनील, ये क्या बदतमीजी है और क्या कर रहा है तू? सर, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैंने तेरे को बोला, तेरे को सुनाई नहीं दिया? कोट नीचे रख। सर, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सर। ऐसी क्या मजबूरी होगी तुम्हारी? सर, मुझे लगता है मुझे आपको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। सर, वो क्या है कि इस ऑफिस में मेरी माँ आई हुई है और मैंने उनसे कहा है कि मैं यहाँ पे एक इंजीनियर का काम करता हूँ, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ पे पियोन का काम करता हूँ तो सर वो जीते जी मर जाएंगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी सर। तो सुनील, तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? सर, मैं और क्या करता, बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे थे। उसके बाद मेरे पास मेरी माँ ही बची थी। सर, मेरी माँ ने दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके मुझे पढ़ाया लिखाया और एक इंजीनियर बनाया। और आज जब मेरी माँ को ये पता चलेगा कि मैं इस ऑफिस में पियोन का काम करता हूँ, सर वो जीते जी मर जाएगी सर, और मैं भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। निखिल, तुमने इंजीनियरिंग करी है और तुम हमारे यहाँ पियोन का काम कर रहे हो। तुमने इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? सर, ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने अप्लाई किया था इंजीनियरिंग की जॉब के लिए। पर सर, यहाँ पे कोई जॉब की वैकेंसी खाली ही नहीं थी, बस एक पियोन की नौकरी थी यहाँ पे। बस मैंने वो नौकरी कर ली, क्योंकि सर मेरा घर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था और माँ की दवाइयाँ, और पिछले 1 साल से मैं घर बैठा था। बस सर, मुझे मजबूरी में पियोन की नौकरी करनी पड़ी। और सर, मैं ये बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहता, और अगर उनको पता चल गया वो जीते जी मर जाएंगी सर। तुम्हारी सच्चाई तो तुम्हारी माँ को जरूर पता चलनी चाहिए। सर, सर ऐसा मत कीजिए सर, सर मेरी माँ मर जाएगी सर। सर, यस सर। शिखा, जो माताजी बाहर वेट कर रही है ना, उन्हें ऑफिस में भेजो। ओके सर। स्यूजी मैम, आप अंदर जा सकती हैं। ठीक है बेटा। सर, ढाओ से। साहब नमस्ते। नमस्ते माताजी। तो आप हैं इनकी माताजी? हाँ जी सर। क्यों, क्या हुआ? मेरे बेटे से कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं माताजी, इनसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि ये तो हमारे ऑफिस का बहुत अच्छा एम्प्लॉई है। मुझे पता चला आप आई हैं, तो मैंने सोचा मुझे आपसे मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बुलाया। अरे सर, ये तो हमारा भाग्य है कि मेरा बेटा इतने बड़े ऑफिस में आपके साथ काम करता है। और जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे की नौकरी इतने बड़े ऑफिस में और आपके साथ लगी है, तो मैं तो बहुत खुश हुई। और हाँ, आज ये जल्दी के चक्कर में ना खाना लाना भूल गया था, तो बस ये सोच के कि पूरा दिन भूखा रहेगा, मुझे चिंता हो रही थी, तो मैं खाना लेके आ गई। ये ले तेरा खाना, और खा लेना। जी। भाई, जिसके पास इतना ध्यान रखने वाली माँ हो, वो भूखा कैसे रह सकता है? अच्छा सर, मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया सर। पर सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप तो माँ को सब कुछ सच बताने वाले थे ना, फिर आपने उनसे झूठ क्यों कहा? मुझे समझ नहीं आया। देखो सुनील, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, सिर्फ तुम्हारे हालात ख़राब थे इसलिए तुमने मजबूरी में आके ये काम किया। और हाँ, कल ऐसा करना, तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा और अगर तुम उसमें पास हुए तो तुम हमारी कंपनी में एज अ इंजीनियर वर्क कर सकते हो। और हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये इंटरव्यू ज़रूर क्रैक करोगे। जी सर, मैं इंटरव्यू बिल्कुल क्रैक करके दिखाऊंगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। ठीक है।